ओवरथिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उन सभी लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन्हें हर समय अपने फैसलों पर संदेह होता है, यानी ओवरथिंकर्स। कहानी का नाम है ओवरथिंकिंग से कैसे छुटकारा पाएं। राजवीर एक 27 साल का नौजवान था, पढ़ा लिखा, मेहनती और समझदार। लेकिन एक कमी थी उसमें। वह हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचता और आखिर में करता ही नहीं। कोई उसे बोले, राजवीर ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, तो वो सोचने बैठ जाता। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, शायद ये सही समय नहीं है। और ऐसे ही सोचते सोचते महीनों बीत जाते। एक दिन उसके कॉलेज का दोस्त अर्जुन, जो अब एक सफल उद्यमी बन चुका था, उससे मिलने आया। अर्जुन ने उसे देखा, समझा और मुस्कुराकर बोला, तू आज भी सोच रहा है या कुछ कर भी रहा है। राजवीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार अर्जुन, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है असफलता का, लोगों की बातों का और कभी कभी तो खुद से भी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, मैं तुझे एक जगह ले जाऊंगा, बस कुछ मत सोचना, चल पड़ना। अगले दिन सुबह राजवीर अर्जुन के साथ एक पुराने किले में पहुंचा, जो अब एक शांत वीरान सा पर्यटन स्थल बन चुका था। अर्जुन ने उसे किले के एक बंद कमरे के सामने खड़ा कर दिया। कमरे पर एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा था। उस पर लिखा था, इस दरवाजे के पीछे सफलता छिपी है, लेकिन ध्यान रहे, यह दरवाज़ा सिर्फ उन्हें खुलेगा जो डर को पीछे छोड़कर कदम बढ़ाते हैं। राजवीर चौंका, ये क्या मजाक है? अर्जुन बोला, नहीं राजवीर, ये मजाक नहीं, ये तेरा टेस्ट है। इस दरवाजे को खोल और अंदर जा। राजवीर ने दरवाजे को देखा। वो बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। उसके मन में ख्यालों की आंधी चलने लगी। अंदर अंधेरा होगा, कोई खतरा हो सकता है, अगर मैं अंदर फंस गया तो, अगर कुछ हो गया तो। क्या अर्जुन मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? इतना सोचते सोचते आधा घंटा बीत गया। अर्जुन चुपचाप खड़ा था और फिर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तेरा असली दुश्मन ये दरवाज़ा नहीं है, तेरे मन के अंदर बैठा डर है, जो हर दरवाजे को बंद कर देता है। राजवीर चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ ली और धक्का दिया। दरवाज़ा बिना किसी जोर के धीरे से खुल गया। अंदर ना अंधेरा था, ना खतरा, बल्कि वहाँ सिर्फ एक दर्पण था। दर्पण के नीचे लिखा था, जिस दिन तुमने अपने डर का दरवाज़ा खोला, उसी दिन तुमने सफलता की राह देखी। राजवीर की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया था कि उसके सारे डर, सारी रुकावटें और सारी उलझनें उसके खुद के मन की उपज थी। वो बाहर आया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या सोचा? राजवीर ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं सोचूंगा नहीं, करूंगा। कहानी से सीख, ओवरथिंकिंग यानी बार बार सोचने की आदत हमें वहीं रोक देती है जहां हम होते हैं। हम हर दरवाजे को अपने मन के डर से बंद समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर दरवाज़ा खुला ही होता है, बस हमें उस पर
हाथ रखना होता है। अगर तुम भी राजवीर की तरह हर काम करने से पहले सोचते हो, डरते हो, तो याद रखो, असली खतरा फैसले में नहीं होता। खतरा उस फैसले को टालने में होता है। जीवन मंत्र: सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचकर रुक जाना ये आत्मघात है। डर को हराओ, पहला कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें जो अभी भी अपने डर और ओवरथिंकिंग के दरवाजे में फंसे हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।